हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरवीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, आज हम पढ़ते हैं फायर एंड आइस। क्लास 10th की हमारी सेकंड पोएम है। तो फायर एंड आइस, फायर मिस होता है आग एंड और आइस मिस होती है बर्फ़। ठीक है, इसके देखो हमारे जो पोइट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखी गई है ये? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसके पोइट हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज्ड की गई है। इसमें देखो क्या बताया गया है। इस पोएम में दो चीज़ें बताई गई हैं, फायर एंड आइस। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फायर मिस आग, आइस मिस बर्फ। देखो इसमें क्या बता रहा है वो। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा जो संसार है वो आग से समाप्त हो जाएगा। सम सेज इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्फ से नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। क्या आप जानते हो कि यहाँ पे किससे किसका क्या मतलब रखा गया है? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर बट इफ इट हैड टू प्रेस ट्यूस्ट। लेकिन इसमें नष्ट हो जाने में दो बातें दी गई हैं, एक फायर और एक आइस। यहाँ पे जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, डिज़ायर मिस क्या होता है? डिज़ायर मिस होती हैं इच्छाएं। हमारी जो इच्छाएं होती हैं उसकी कंपेयर की गई है फायर, आग। मतलब हमारे संसार में अगर हमारी जो इच्छाएं हैं वो किसका समर्थन कर रही हैं? आग का। ठीक है, तो यहाँ पे कभी यही बता रहा है कि कुछ लोगों का कहना है हमारा जो संसार है वो आग से नष्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये बर्फ से समाप्त होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्ट ऑफ डिज़ायर, यहाँ पे जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी तुलना की गई है आग से। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर बट इफ़ इट हैड टू प्रेस। और संसार का नष्ट हो जाना किसी इस बात का समर्थन नहीं करता है। मतलब कवि का कहना है कि संसार का नष्ट होना इन दो बातों का समर्थन नहीं करता है। तो इसमें आपको जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक तो पोएम लिखने के लिए आती है 4 लाइन की, और दूसरा आपको ये पैराग्राफ दे दिया जाता है और इसके क्वेश्चन लिख दिए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इस पोएम का सारांश देखो क्या है। इसमें क्या है, इस कविता में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने दो भविष्यवाणियाँ की हैं। वो इस बात पर बनाई है कि दुनिया कैसे समाप्त होगी। उन्होंने इसमें हमें बस इतना बताया है कि ये जो हमारा संसार है वो कैसे समाप्त होगा। कुछ लोगों का कहना है कि आग से समाप्त हो जाएगा और दूसरों के अनुसार इसका अंत जो है बर्फ से होगा। कवि इच्छा की तुलना आग से करते हैं कि उन्होंने इच्छा का स्वाद चखा है और वह जानते हैं कि सर्वोच्चता के लिए आदमी की इच्छा अंत ग्रह के विनाश का कारण बन सकती है। देखो कवि क्या कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा है और मेरे अनुसार सिर्फ इंसान की जो इच्छाएं हैं वो एक दिन हमारे संसार के नष्ट करने का कारण बन जाएंगी। फिर वह कहता है कि दुनिया बर्फ या अत्यधिक ठंड से भी समाप्त हो जाएगी। वे बर्फ की तुलना नफरत से करते हैं। वे कहते हैं कि इंसान के दिलों में इंसानों के प्रति नफरत एवं दुर्भावना ही इस दुनिया का अंत का कारण होगा। आतंकवाद नफरत का एक रूप है और इसने हाल के दिनों में जीवन और संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए फ्रॉस्ट के अनुसार दुनिया चाहत और नफरत से भरी हुई है और ये पृथ्वी के विनाश के कारण बनेंगे। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है संसार जो है वो हमारा आग से नष्ट होगा। सम सेज इन आयश, कुछ लोगों का कहना है कि ये बर्फ से नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कभी कह रहा है कि मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। बट इफ इट हैड नो टू प्राइस ट्विस्ट, लेकिन इसमें नष्ट हो जाना, लेकिन इससे संसार का नष्ट हो जाना क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, या तो हमारा संसार आग से समाप्त होगा या हमारा संसार बर्फ से समाप्त होगा। आपको मेन पॉइंट तो यही याद होना चाहिए कि फायर को किससे कंपेयर किया गया है और आइस को किससे कंपेयर किया गया है। इस पोएम में जो हमारी फायर है
आग कंपेयर की गई है, आग को कंपेयर किया गया है डिजायर से, और आइस को कंपेयर किया गया है, आइस को कंपेयर किया गया है हेट, नफरत। आइस को कंपेयर किया गया है हेट, नफरत। कवि का कहना है कि इंसान के मन में जो इच्छाएं जागृत हो रही हैं, वो इच्छाएं एक दिन आग बनकर हमारे संसार को नष्ट कर देंगी, या तो फिर मनुष्य के अंदर मनुष्य के लिए ही जो नफरत है, वो नफरत एक दिन हमारे संसार को नष्ट कर देगी। आपको इन 4 लाइनों का समझ में आ गया होगा। आगे की भी हमारी 4 लाइनें हैं, उन्हें देखते हैं हम क्या है। आगे की 4 लाइन देखो। आई थिंक आई नो, आई थिंक आई नो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट, इनफ ऑफ हैट, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट टू से, टू say that for, to say that for distribution, distribution, destruction, ice, it also great, is also great, is also great, and would suffix, and would suffix। देखो आगे की 4 लाइनें हमारी ये हैं। सफिक्स मतलब पर्याप्त होना, सफिक्स का अर्थ होता है पर्याप्त होना, पर्याप्त होना। अब बात समझो। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हैट नफरत जो है पर्याप्त है संसार को नष्ट करने के लिए, टू से कहता हूँ, दैट फॉर डिस्क्रिप्शन आइस, और यहाँ पे मैं बर्फ की तुलना नफरत से ही करता हूँ। इज आल्सो ग्रेट ये बहुत महान है, एंड वुड सफिक्स और पर्याप्त भी है। कवि का कहना है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और सोचता भी हूँ कि हमारे जो संसार में, संसार को नष्ट करने के लिए इंसान के प्रति जो इंसान की नफरत है वो पर्याप्त है इसको नष्ट करने के लिए। अब देखो हमारे 2 पैरा हुए थे, पहला भी हमने आपको बताया, दूसरा भी हमने आपको बताया। तो इसमें क्या, इसमें मोस्ट पॉइंट तो यही आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें कवि ने फायर एंड आइस को कंपेयर किससे किया है। तो फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर से और आइस को कंपेयर किया गया है हेट से। अब पोएम में हमारी 2 ही चीज़ें आती है, या तो आपको 4 लाइन की पोएम लिखने के लिए बोलेगा, या फिर आपको पैरा लिख के दे दिया जाएगा और आपको उसके क्वेश्चन आंसर देने होंगे। ठीक है, हो गए कितने टाइम के पैरा हो गए जो आपने पढ़ लिए। ठीक है, ये हमारे 2 पैरा हुए जो आपने पढ़ लिए। अब आगे देखो, हम इसकी कुछ वर्ड मीनिंग है जो डिफिकल्ट वर्ड है वो यूज लिख लेते हैं। लेसन की कुछ वर्ड मीनिंग है, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या है। डिजायर क्या होता है, इच्छा। ठीक है, दूसरी हमारी दी गई है फेवर, फेवर का क्या है, फेवर मीन्स होता है किसी का समर्थन करना।
किसी का समर्थन करना, और फिर है पर्स, पेरिस, पेरिस मीन्स होता है नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना। फिर होता है सफिक्स, सफिक्स मीन्स होता है पर्याप्त होना। इनको आप लोग नोट भी करते जाएं अपने अपने नोट्स में, ठीक है। अब देखो, हम वर्ड मीनिंग तो हो गई हमारी। डिज़ायर मिस इच्छा, फेवर मिस किसी का समर्थन करना, और पेरिस मिस नष्ट हो जाना, सफिक्स मिस पर्याप्त होना। अब हम देखेंगे कि इनके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। हम देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको पैरा तो पढ़ा ही दिया है, अब क्वेश्चंस की बात आती है। पहला क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया है, What is the poet opinions of the world in these lines? पहला क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया है, What is the poet's opinion of the world in these lines? देखो, ये हमसे पूछ रहे हैं कि ऊपर जो हमें 4 लाइनें दी गई, सम सेज द वर्ल्ड विल इन फायर, सम सेज इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्ट ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इन्होंने 4 लाइनें हमें दी थी। ऊपर जो 4 लाइनें थी उसमें क्या था कि कुछ लोगों का कहना है संसार आग से नष्ट होगा, कुछ लोगों का कहना है कि ये बर्फ से समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम, कभी कह रहा है कि मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा है और ये पर्याप्त है संसार को नष्ट करने के लिए, तो यही इसमें बताया गया। तो इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है कि व्हाट इज द पोइट ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड इन दीज लायंस। इन पंक्तियों में कवि का क्या अभिप्राय है संसार के प्रति। तो इन पंक्तियों में कवि हमें इतना ही बता रहा है कि हमारा जो संसार है वो या तो फायर से नष्ट हो जाएगा या आइस से नष्ट हो जाएगा। कवि सिर्फ इतनी ही बात हमें इन लाइनों में बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, पोइट्स ओपिनियंस। आंसर में हम क्या लिखेंगे, पोइट्स ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड इज in these lines, some says some say it will end in fire, it will end due to, according to other, others it will end in ice। देखो, पोइट्स ओपिनियंस, कवि के अनुसार संसार के लिए इन लाइन पंक्तियों में यही बताया गया है कि कुछ लोगों का कहना है संसार आग से समाप्त हो जाएगा और कुछ लोगों का कहना है कि ये बर्फ से समाप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये था।
सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द पोइट्स ओपिनियंस अबाउट द वर्ल्ड, संसार के लिए कवि की क्या प्रेरणा है। तो जो ऊपर वाले क्वेश्चन में है वही सेम हमारे सेकेंड क्वेश्चन में भी पूछा गया है, उसमें भी संसार, उसमें बस लाइंस लगा दिया गया था, इसमें लाइंस नहीं लगाया गया, सेम आंसर ही रहेगा, इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, फिर अब देखो ऊपर जो हमारा दिया गया था राइम एंड वर्ड, इसमें हमसे राइम एंड वर्ड पूछे गए। 4 लाइनें जो हमें दी गई थी, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब बात समझो, राइम्स वर्ड क्या होते हैं, जिनकी एक सी ध्वनि निकले। ऊपर वाली लाइंस पढ़ के देखेंगे तो कौन से वर्ड की एक सी ध्वनि निकल रही है, पढ़ के देखो। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, फायर और आइस नहीं मिलेगा, फायर एंड डिजायर। फायर वर्ड जो होगा, फायर वर्ड राइम्स होगा किसका, डिजायर का। इनको बोल के देखेंगे एक सी आवाज निकलेगी, फायर डिजायर। जब इनको बोलेंगे तो सेम आवाज निकलेगी बिल्कुल। ठीक है, एक सा बोल के देखेंगे, फायर एंड डिजायर, एक साथ एक सी आवाज निकल रही है। ऐसे ही जो हमारी नीचे वाली लाइन थी उसमें देखो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट, इट से दैट फॉर डिस्क्रिप्शन आइस इट आल्सो ग्रेट। अब इसमें सेम, इसमें ऐसा वर्ड कौन सा होगा जो सेम हो, सेम आवाज निकले। तो हेट वर्ड जो हमारा दिया गया है, HATE, हैट, हैट वर्ड्स हमारा राइम्स होगा किसका, हैट हमारा राइम्स करेगा किससे, हैट ग्रेट, हैट राइम्स ग्रेट। राइम्स वर्ड का मतलब वही होता है जो सेम सी आवाज निकाले, सेम एकदम बिल्कुल मिलती हुई आवाज निकले उससे। राइम्स फायर राइम्स डिजायर, हेट राइम्स ग्रेट। ठीक है, सेम आवाज निकलनी चाहिए, वही वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, राइम्स वर्ड। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पोइट का नाम क्या है, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस के पोइट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइम्स वर्ड क्या होते हैं, जिनकी सेम सी आवाज निकले। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली है, आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको पोएम समझ में आई तो आप उसके क्वेश्चंस का आंसर निकाल के दे सकते हैं। एग्जाम में ये क्लियर नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं लिखा रही हूँ वही क्वेश्चन आए। एग्जाम में ये क्लियर होता है कि पोएम ये आएगी, पोएम का अर्थ ये होगा, लेकिन क्वेश्चन चेंजेस हो सकते हैं। और वो क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपको उनके अच्छे से अर्थ पता होगा, अच्छे से आप उसका मीन समझ पाएंगे और आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। तो हम अर्थ को समझ चुके हैं कि पूरी पोएम में कवि हमें क्या बताना चाह रहा है। पूरी पोएम में कवि ने बस हमें इतना बताया है कि हमारे संसार को नष्ट होने की सिर्फ इतनी ही संभावनाएं बन रही हैं। मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं जागृत हो रही हैं वो इच्छाएं आग का काम करेंगी, और जो नफरत आपस में हो रही है वो बर्फ का काम कर रही है। या तो एक दिन ये इच्छाएं हमारे संसार का नष्ट कर देंगी, या तो एक दिन ये मनुष्य के अंदर जो नफरतें हैं वो इस संसार को नष्ट कर देंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें इतना पता होना चाहिए। और ये आपकी क्लास 10 की सेकेंड पोएम थी, सेकेंड पोएम फायर एंड आइस। ठीक है, अब हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम अपनी सेकेंड पोएम लेके आएंगे, लेकिन इसे आप क्लियरली अच्छे से पढ़ लें, जो हमने लिखाया है उसे नोट्स भी करें। ठीक है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको हेल्प मिलेगी इनसे। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें आपस में। ठीक है।